जिले के ग्राम चोरिया में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। रास्ते में बह रहा पानी तो कहीं है बड़े बड़े गड्ढे, नाली निर्माण में भी नहीं हो रहा है काम। वहीं ग्रामवासी गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ ऐसी समस्या तो सामान्य होती नजर आती है, परंतु बरसात की शुरुआत होते ही ग्राम में बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है, जिसमें डायरिया के प्रकोप ने ग्रामवासियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आज दिनांक तक लगभग 1 दर्जन मरीजों की पहचान कर उनका इलाज कराया जा रहा है। जब मौके पर हमारे संवाददाता ने इस बारे में जानना चाहा तो ग्राम के रहवासियों ने बताया कि शक्ति विधायक को कई बार ग्राम चोरिया की समस्याओं से अवगत कराया गया है, परंतु अभी तक धरातल पर समस्या जस की तस बनी हुई है। गांव के उपेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि गांव में नाली की समस्या निरंतर बनी हुई है, जिसके लिए कई बार विधायक से मुलाकात कर इससे अवगत कराया गया। हमेशा वे काम हो जाएगा करके आश्वासन देकर भेज देते हैं। उसके बाद हमने मिलकर अधिकारी एवं जनपद अध्यक्ष से भी शिकायत की, पर आज भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। तो वहीं रास्ते पर गंदा पानी बहने से डायरिया जैसी गंभीर बीमारी ने लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे अभी तक 11 लोगों का विभिन्न जगहों पर इलाज जारी है। इसमें ग्राम चोरिया में नल जल मिशन के तहत रोड खोदकर पाइप लगाने के पश्चात खुला छोड़ देने की वजह से वहां पर जमा होने वाला गंदा पानी पीने से लोगों के स्वास्थ्य को बीमार कर रहा है। ग्राम पंचायत चोरिया की हालत दयनीय है। यहाँ की नालियों और गलियों की स्थिति देखकर आप दंग रह जाएंगे। अधिकारियों की उदासीनता और ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा भुगतने को मजबूर है, जिसकी वजह से गांव में डायरिया का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। विकास खंड स्वास्थ्य अधिकारी अजम्बर सिंह ने बताया कि जब शिकायत मिलने पर ग्राम में पहुंचे तब पता चला कि यहाँ पानी का लेवल बहुत ऊपर है, जिस वजह से खोदे गए गड्ढे में रुकने वाला पानी को दूषित कर रहा है। पूरा स्वास्थ्य अमला मितानिनों के साथ बीमारियों से रोकथाम पर कार्य कर रहा है। हमारे ग्राम पंचायत चोरिया में वार्ड नंबर 6 और 7 में सबसे बड़ी समस्या तो है नाली का। विगत 10 साल से विधायक महोदय को हम लोग आवेदन दे चुके हैं, जिला प्रशासन को आवेदन दे चुके हैं नाली के निर्माण के लिए, कोई ध्यान नहीं दिए। और जिसकी वजह से हम आम जनता यहाँ से समझिए पूरा डॉक्टर मोहल्ला से लेकर के पूरा देवांगन मोहल्ला तक नाली की ही समस्या के कारण हर समस्या से जूझना पड़ता है। हर साल वायरल फीवर प्रकोप में फंसते हैं और हर साल डायरिया डिसेंट्री में फंसते हैं। कहते कहते थक गए। कोई प्रशासन हमारे नाली निर्माण का कोई ध्यान नहीं दिए। कौन विधायक है? हमारे विधायक हैं अभी चरणदास महन जी हैं, और उनके समक्ष हम लोग 2-3 आवेदन दे चुके हैं। और पंचायत सरपंच को लेकर के कई बार मंत्रालय भी गए हैं कि किसी भी प्रकार से नाली करवा दो। बमनी जनपद सीओ को भी बोले हैं और नाली का उनके भी समस्या रखे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहते हैं विधायक अपना बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, आदेश कर देते हैं। आदेश करने के बाद कभी कलेक्टर को आदेश कर रहे हैं, तो कभी कहीं कहीं आदेश कर रहे हैं, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा है। आज 10 साल से मांग रहे हैं। अभी आप खुद देख रहे हो, नाली की रिस्क देख रहे हैं आप। मेरा नाम उपेंद्र सिंह ठाकुर है। आज सुबह सूचना मिली कि ग्राम चोरिया में डायरिया का प्रकोप है, वार्ड नंबर 6 और 7 में। और स्थानीय लोगों के द्वारा भी फ़ोन आया था, जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी सूचना दिया गया, और हमारे मितानी स्वास्थ्य अमला जो है उनके द्वारा भी सूचना दिया गया कि आज 11 मरीज जो हैं वो भर्ती हैं। 6 जिनमें कल मिले थे, आज 5 नए केसेस मिले हैं। और 6 में से 6 मरीज जो है बाराडवार में एडमिट हैं। 5 में से 3 मरीज जो है हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बमनेडी में एडमिट हैं। 2 मरीज अभी चोरिया में इलाजरत हैं। सभी की स्थिति सामान्य है और 1-2 दिन में सभी रिकवर कर लेंगे। और आगे ना फैले इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन की टीम भी, पूरी टीम अभी आने वाली है, तो उनके साथ मिलकर सहयोग, एक दूसरे का सहयोग लेते हुए इसके लिए नियंत्रण में प्रबंधन की। क्या वजह है इसके? ऐसा किसी पारे मोहल्ले में आना दूषित पानी का ही प्रकोप लग रहा है। बाकी पानी की जांच के लिए भी पीएचई को भेजा जाएगा, जिसमें अगर उसकी रिपोर्ट क्या आती है इससे ही निर्धारित किया जा सकता है कि मुख्य वजह क्या है। बाकी अभी प्राथमिक रूप से देखने पर लग रहा है कि पानी ही कारण है। सर, चोरिया स्वास्थ्य केंद्र पर भी मतलब यहाँ पे आरोप लगते हैं कि चोरिया स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगे रहता है, इस बारे में जानना है? नहीं, वो पूर्व में था। बाकी अभी सभी के द्वारा सभी जितने भी यहाँ पर कार्यरत हैं वो उनको दे दिया गया है। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक तो खुला ही रहता है। 5 बजे के बाद सभी ऑन कॉल रहते हैं। स्टाफ की कमी यहाँ पर निश्चित रूप से है, तो उसके लिए भी मांग कर रहे हैं हम लोग। और उसके लिए जिला से जो है जिला हमारे अधिकारीगण हैं वो लोग प्रयासरत भी हैं कि यहाँ पर उचित व्यवस्था की जाए। हाँ सर, पानी यहाँ हमेशा से बहता है, बरसाती पानी। और यहाँ गंदे नाली का भी पानी का हम लोग समस्या के लिए नाली को मांग किए हैं। अभी तक उसका समाधान नहीं हो पाया है।
परंतु अभी पीएचई विभाग का जो काम चल रहा है नल जल योजना का, उसमें ठेकेदार द्वारा 600 मीटर का खोदाई करके छोड़ दिया गया है। उसमें प्लास्टर नहीं होने के कारण पानी का जमाव हो रहा है, ये सही बात है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? तो रोकथाम के लिए बोले हैं सर, उसको मौके में बोले हैं, 5-7 बार बोल चुके हैं कि तत्काल कार्रवाई इसमें करो, काम करो करके। तो तत्काल 2 दिन में करते हैं करके हम लोग को पंचायत मीटिंग में भी मैं बोला था उनको, तो बोला था कि मैं जल्दी से जल्दी करा रहा हूँ ऐसा करके। जांजगीर चांपा से सौरभ थवायत की रिपोर्ट।